सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत कुशीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वांचल की प्रगति में मील का पत्थर होगा साबित। बृहद रोजगार मेले का महापौर ने उद्घाटन कर नियुक्ति पत्रों का किया वितरण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ हुई संपन्न। पुलिस अधीक्षक नगर की देखरेख में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकला पारंपरिक जुलूस। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हर्षोल्लास के साथ हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकला पारंपरिक जुलूस। और जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी सहित जिला मुख्यालय पर लगा वैक्सीनेशन कैंप। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशीनगर जनपद में आगमन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कुशीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध के दर्शन भी किए। इस दौरान पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। ऐसे में यहाँ के लोगों के साथ ही पूर्वांचल को भी इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य व नंद कुमार नंदी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मित्रों, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश को एक तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
उपलब्ध होगा। यह हमारे लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर बिहार के विकास में इस नए एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं और रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पावन स्थल उत्तर प्रदेश में है। उसके पीछे जितनी पोटेंशियल थी, आज़ादी के बाद भी उसका जो बेहतर उपयोग होना चाहिए था नहीं हो पाया है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, इन्होंने आने के साथ ही बौद्ध सर्किट के आधार पर पर्यटन की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए उन सभी देशों को जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के साथ, उनकी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, उन सबको भी जोड़ने का कार्य किया है। और कल यह अवसर आएगा जब श्रीलंकन डेलीगेशन भगवान बुद्ध के अवशेष के साथ वहाँ के एक बहुत हाईली जो डेलीगेशन जो है उनका यहाँ पर आएगा और कुशीनगर में आकर के भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली का दर्शन भी करने के साथ ही यहाँ पर उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। उनके स्वागत का एक अवसर उत्तर प्रदेश सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से अतिथि देवो भव की इस भावना के अनुरूप प्रदेश शासन भी, उत्तर प्रदेश के नागरिक भी और कुशीनगर के सभी नागरिक भी इस अवसर पर प्रफुल्लित हैं। यहाँ के एयरपोर्ट की जो व्यापक संभावनाएं हैं, न केवल श्रीलंका अपितु जापान, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और दक्षिण पूर्व एशिया के उन तमाम देशों के साथ सीधे सुविधा जोड़ने के साथ ही नेपाल, मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा को जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये एक अवसर है हम सबके सामने। जब प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले जो बात कही थी कि उड़ान योजना ये विकास की उड़ान है, विकास के लिए एक नई उड़ान है और हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगांव के परिसर में 1 दिवसीय बृहद रोजगार मेले का उद्घाटन महापौर सीताराम जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में सरकारी और गैर सरकारी 1 दर्जन से अधिक कंपनियों में लगभग 4500 से अधिक रिक्तियों के साथ प्रतिभाग किया गया। उक्त कंपनियों में भर्ती प्रतिनिधियों द्वारा पार्सल डिलीवरी बॉय, वेलनेस एडवाइजर, अभिकर्ता, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, एसोसिएट ट्रेनी सहित विभिन्न पदों पर चयन की प्रक्रिया संपादित की गई। इस मौके पर सहायक निर्देशक सेवायोजन रास बिहारी चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य ITI सत्यकांत, MIS मैनेजर कौशलेंद्र प्रताप, अपर सांख्यिकी अधिकारी अरविंद यादव, क्षेत्रीय पार्षद आलोक सिंह बिसेन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उसका मान सम्मान रखने के लिए आदियों में उनसे आग्रह करेंगे कि प्रधानाचार्य हमारे महापौर महोदय का स्वागत करें। अब आग्रह करते हैं अरविंद कुमार यादव जी से कि हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ITI कौशल विकास और सेवा योजना के माध्यम से इन बच्चों को जॉब दिलाने के लिए एक बृहद रोजगार मेला सरकार की मंशा के अनुरूप लगाया गया। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में जो हमारे अधिकारी उपस्थित हैं उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जिले में जितने भी युवा हैं, हमारे बच्चियां हैं, एक को नौकरी
अच्छे ढंग से और जीवन यापन कर सकें। बच्चे हैं जो रोजगार चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, किसी तरह का उनको ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग बाद उनको प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम जनपद में चलाया जा रहा है। आज की डेट में हमारे जनपद में 8 राष्ट्रीय आईटीआई हैं, उसके अलावा 132 प्राइवेट आईटीआई जनपद में कार्यरत है। इसके अलावा कौशल विकास के 40 सेंटर जनपद में कार्यरत है, जहाँ पे कक्षा 5 से लेकर के 4 ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे जो टेक्निकल फील्ड से छूट गए हैं, वो टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर के अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। हम लोग खाली एक ही के मेला नहीं लगाते हैं, हमारे कैंपस में तो लगभग हर हम 2 से 3 मेले प्रिया चौधरी, प्रिया चौधरी, आपने कोई चाहिएगा नहीं, आपके लिए एक ग्रुप फोटोग्राफी का आयोजन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। रीना राजभर, रीना राजभर, मेरी आवाज सुन रही हो? रीना राजभर, चांदनी गुप्ता, चांदनी गुप्ता, यूथ प्रेस फैशन के लिए आपका चयन हुआ है। अब जो मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ, अब तक जितनी सैलरी के लिए सिलेक्शन हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण सैलरी की है, और ताकि पूरा कवर हो। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जिला पूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित व मौजूद कोटेदारों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्रों को समय से उनके हक का अनाज वितरित किया जाए। वहीं जिन ग्राम सभाओं में कोटेदार नियुक्त नहीं किए गए हैं, उन ग्राम सभाओं में अविलंब कोटेदार नियुक्त किए जाएं, जिससे ग्रामवासियों को अपने अपने राशन कार्ड पर अपने ही गाँव में राशन मिल सके। शासन की मंशा के अनुरूप सभी सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे बच्चों को पर्याप्त पोषण मिलता रहे। बैठक में एडीएम वित्त राजीव कुमार सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुमित महाजन, जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह, पीएसए रामेंद्र कुमार सिंह सहित जनपद के समस्त एसडीएम मौजूद रहे। कि हमने मैक्सिमम फॉर्म 6 अपलोड करा लिया, मैक्सिमम फॉर्म 7 अपलोड करा लिया, इसलिए कि पहले 3-4 दिन ही लोग स्लो रहेंगे, और हमने पहले ही हफ्ते अगर बैठक हो रही है और बोल रहे हैं कि नहीं आओ उस दिन नहीं परफॉर्म करिए, किसी तरह की दबंदी है, जान दूसरे बगल मुझे बताया करो ना, कितने दिनों से पेंडिंग है? सर 1.5 महीने हो गए सर। हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकलने वाले पारंपरिक जुलूस के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल जुलूस निकाला गया। ऐसे में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही और जुलूस वाले मार्गों पर लगातार पुलिसकर्मी भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था कायम रखने में लगे रहे। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, हमने सब जगह ड्यूटियां लगाई हैं। जितने भी जुलूस है 120 जुलूस शहर क्षेत्र में हैं, उन सबके साथ मैंने ड्यूटी लगाई है। महत्वपूर्ण चौराहों पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त हमने क्यूआरटी व्यवस्था की, रिजर्व फोर्स के रूप में 3 क्यूआरटी हैं और 2 क्यूआरटी और हमने कैंट क्षेत्र में भी और गोरखनाथ क्षेत्र में, कोतवाली क्षेत्र में क्यूआरटीज़ की व्यवस्था की है। ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक की फोर्स जो है पूरी सतर्कता के साथ अपना कार्य कर रही है। तो पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है और जुलूस में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही। सर, इस दौरान ड्रोन की भी मदद ली जा रही है? बिल्कुल, जुलूस का जो भी मार्ग होता है हम सबसे पहले ड्रोन से ही उसका सर्वेक्षण कर लेते हैं, ताकि वहाँ कोई समस्या आए तो उसको हम पहले ही अन्य विभागों के नॉलेज में डाल करके ठीक करा लें। इस बार भी किया गया है और अभी भी ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज़्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए ज़रूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर
9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनपद स्तर व विकास खंड स्तर के कार्यों को गति प्रदान करने तथा संबंधित विभागों की योजनाओं के कन्वर्जेंस से परियोजना आच्छादित परिवारों को अधिक से अधिक लाभ आवंटित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद सभी संबंधित कार्यों से कहा कि एनआरएचएम के तहत ग्रामीण परिवारों को सक्षम बनाकर उनकी जीवन शैली में सुधार लाते हुए रोजगार बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि सभी विकासखंडों को इस योजना से जोड़ने के साथ ही स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ करने की बात कही गई। साथ ही जनपद में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। बैठक में कृषि, उद्यान, पशु चिकित्सा, सहकारिता, उद्योग, सिंचाई, बाल विकास, समाज कल्याण, नाबार्ड, यूएनडीपी के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान जिला विकास अधिकारी प्रेमनाथ यादव, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, एडीओ, डीएमएम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जो प्रोजेक्ट मैंने यूनिट बनाना था और उसके सामग्री खरीदी थी और ब्लॉक में कितने ब्लॉक में क्या क्या हुआ, ये मैं एक बार तो कम से कम होना चाहिए, वीडियो के साथ सुननी चाहिए, क्योंकि एनआरएल मना ऐसे ही चल रहा है ना। मतलब प्रसाद से बात हुई तुम्हारी? किसकी हुई? कौन रहा हो? कहाँ हो? उनको कैसे बंद करेगा वीडियो? हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के मौके पर मंगलवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से ईद मिलादुन्नबी के रूप में अकीदत के साथ मनाया गया। मस्जिद के इमामों के नेतृत्व में जुलूस शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गाजे बाजे के साथ निकालकर घरों, मस्जिदों, मदरसों एवं दरगाहों में कुरान ख्वानी, फतीहा व मिलाद शरीफ की महफिलें हुई। उलेमाए कराम ने पैगंबरे इस्लाम की सीरत पर रोशनी डाली और उनके स्थान पर कसीदे पढ़े। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने बताया, ये जो त्योहार 12 रबीउल ये हर साल की तरह इस साल भी अपनी पूरी शान शौकत से मनाया जा रहा है। ये मोहल्ला अस्करगंज से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए कोरोना को देखते हुए और जो है हम लोग ये जुलूस उठाया जा रहा है। ये हम लोग ऐसे नखास से रेती, घंटाघर, लड़की से ये मदीना मस्जिद पे संपर्क हो जाता, ख़त्म हो जाता है।
जिसको बोलते हैं 12 रबीउल हुजूर पाक की पैदाइश। आज 12 रबीउल का त्यौहार है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उनकी पैदाइश के उसमें हम लोग इसको मनाते हैं। हर साल धूम से मनाते हैं। अब की साल भी इंशाअल्लाह ताला धूम से हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। क्या कुछ खास है इस त्यौहार में? इसके में खास यही है कि आज के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, उन्हीं का समझ जाइए जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग, और उन्हीं की पैदाइश हम लोग मना रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जनपद को मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को भी जनपद के विभिन्न CHC, PSC व जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। हमारा पाला जो है नहीं कुछ नहीं हुआ, पता नहीं है दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत कुशीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वांचल की प्रगति में मील का पत्थर होगा साबित। बृहद रोजगार मेले का महापौर ने उद्घाटन कर नियुक्ति पत्रों का किया वितरण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक संबंधित कार्यों के साथ हुई संपन्न। पुलिस अधीक्षक नगर की देखरेख में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकला पारंपरिक जुलूस। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हर्षोल्लास के साथ हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकला पारंपरिक जुलूस। और जनपद के विभिन्न CHC, PSC सहित जिला मुख्यालय पर लगा वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।